के बाद कुलदीप बिश्नोई और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल एक साथ दिखाई दिए हैं। पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में खट्टर से मुलाकात की। इस मुलाकात को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे एक दिन पहले कुलदीप दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। दरअसल मनोहर लाल की सिफारिश पर भाजपा पहले पूर्व विधायक किरण चौधरी को राज्यसभा भेज चुकी है। यही वजह है कि कुलदीप ने केंद्रीय गृह मंत्री के बाद अब मनोहर लाल से भी मुलाकात की है। प्रदेश में भाजपा के विधायक ज्यादा होने की वजह से यह सीट भाजपा के खाते में जानी तय है। आपको बता दें कि अंतिम बार मनोहर लाल और कुलदीप एक साथ लोकसभा चुनाव में आदमपुर की रैली के दौरान मंच पर दिखाई दिए थे। इसके बाद बिश्नोई परिवार का कोई सदस्य मनोहर लाल के साथ नजर नहीं आया। मनोहर लाल ने पूर्व सीएम भजन लाल का नाम लिए बिना 100 रुपए रिश्वत वाला किस्सा सुनाया था। हालांकि बाद में बिश्नोई समाज की नाराजगी देख मनोहर लाल ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया था और कहा था कि इसे किसी व्यक्ति से ना जोड़ा जाए। ये बात सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर कही गई थी। फिर कुलदीप बिश्नोई ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि खट्टर के बयान की वजह से लोकसभा चुनाव में भाजपा का नुकसान हुआ। 57 साल से भजनलाल परिवार का अभेद किला कहे जाने वाले आदमपुर में पहले लोकसभा चुनाव और बाद में विधानसभा में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। भजनलाल 1968 में पहली बार इस सीट से विधायक बने थे। तब से लेकर अब तक हुए सभी चुनावों में भजनलाल परिवार आदमपुर से जीतता आया था, मगर इस बार विधानसभा चुनाव में उनका 57 साल का पुराना किला ढह गया। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली है। इसे भरने के लिए 10 दिसंबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। ऐसे में 12 दिन पहले केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के दौर को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि आदमपुर में चुनाव हारने के बाद से ही कुलदीप बिश्नोई पूरी तरह से बैकफुट पर है। राज्यसभा में जाकर वे अपने समाज में दोबारा पैठ बनाना चाह रहे हैं। आदमपुर में मिली हार के बाद अब उन्हें अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक पद से हटा दिया गया है। वहीं बिश्नोई रत्न भी वापस ले लिया गया है। इस वक्त महासभा में विवाद चल रहा है। ऐसे में कुलदीप राजनीतिक ताकत हासिल कर समाज में दोबारा पैठ बनाना चाहते हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल ही बिश्नोई परिवार को भाजपा में लेकर आए थे। इसके बाद उपचुनाव में भव्य को जितवाने के लिए पूरी ताकत झोंकी और आदमपुर से जीत दिलवाई, मगर हिसार से लोकसभा का टिकट न मिलने पर कुलदीप नाराज हो गए। कुलदीप ने पोस्टरों और बैनरों से मनोहर लाल के फोटो छपवाने बंद कर दिए। इसका नुकसान ये हुआ कि आदमपुर में बिश्नोई परिवार को हार का सामना करना पड़ा। मनोहर लाल से दूरी के बाद किरण चौधरी की भाजपा में एंट्री हुई। मनोहर लाल ही किरण चौधरी को पार्टी में लेकर आए। इसी दौरान कुलदीप और मनोहर लाल से दूरी बनाए रखे और किरण को राज्यसभा का टिकट मिल गया। इतना ही नहीं, बेटी श्रुति चौधरी विधानसभा जीत गई और उनको मंत्री पद मिल गया। कितना नुकसान मनोहर लाल से नाराजगी का कुलदीप बिश्नोई को हुआ, ये कुलदीप बिश्नोई अच्छे से जानते हैं और यही वजह है कि अब अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई सीधे पहुंचे मनोहर लाल के दरबार और यहां पर अपनी हाजिरी लगाई। काफी मनमुटाव चल रहा था। लंबे समय बाद एक साथ मनोहर लाल और कुलदीप बिश्नोई को देखा गया। राज्यसभा चुनाव होने हैं तो राज्यसभा चुनाव की जो हरियाणा की सीट है उसके लिए भागम दौड़ कुलदीप बिश्नोई कर रहे हैं। ये सीट भाजपा के ही खाते में जाएगी क्योंकि भाजपा के ज्यादा विधायक है हरियाणा में और तय है कि ये सीट भाजपा के खाते में जानी है। इस वजह से कुलदीप बिश्नोई चाह रहे हैं कि उन्हें हरियाणा से राज्यसभा भेजा जाए। यही वजह है कि तमाम भाजपा के दिग्गजों से कुलदीप बिश्नोई मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लंबे समय से कुलदीप बिश्नोई ना तो संगठन के किसी कार्य में दिखाई दे रहे थे और ना ही सरकार के किसी समारोहों में नजर आ रहे थे। लंबे समय से गुमशुदा होने के बाद अचानक से अब राज्यसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई एक्टिव हो गए हैं।